नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्षेत्र। इससे संबंधित हर प्रतियोगी परीक्षा जो शिक्षक भर्ती से संबंधित है उनसे एक दो प्रश्न अवश्य आने हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, इसको देखा जाए तो जो विकास के क्षेत्र हैं वो बालक की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होते हैं। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और कौन कौन से उन अवस्थाओं में विकास के क्षेत्र होते हैं या विकास के आयाम होते हैं, आज हम लोगों को उस पर चर्चा करना है। तो उसमें देखा जाए तो जो हम लोगों के विकास के क्षेत्र हैं, तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि विकास की अवस्थाएं। तो विकास की जो मुख्य रूप से अवस्थाएं हैं वो है एक शैशवावस्था, इन्फेंसी, इसके बाद एक अवस्था आती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। इसके बाद एक अवस्था है किशोरावस्था, एडोलसेंस, और एक है आपकी अवस्था वयस्कावस्था ये जो वयस्कावस्था इसे कहते हैं एडल्टहुड। ये जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं में ही बालक के भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं विकास के, जिसे हम कह सकते हैं विकास के क्षेत्र। विकास के क्षेत्र डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, तो जो बालक के विकास के जो क्षेत्र हैं उसे हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं, और ये 5 भाग जो होते हैं वो विकास के मुख्य क्षेत्र होते हैं। तो वे कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं विकास के, देखा जाए तो उसमें हम लोगों का पहला जो मान लीजिए कि वो है शारीरिक विकास, जिसे हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। और एक बात है कि इस फिजिकल डेवलपमेंट के तहत ही हमें एक विकास और पढ़ना होता है जो है मोटर डेवलपमेंट, जिसे हम गत्यात्मक विकास कहते हैं। तो वो है आपका गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। जो अगला हम लोगों का विकास का क्षेत्र है वो है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगला जो है वो है संवेगात्मक विकास, जिसे हम कहेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। और अगला जो है हम लोगों का वो है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। और जो अगला है हम लोगों का वो है हम नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। इन विकासों को हमें बहुत बारीक तरीके से देखना है, और जो
ये विकास के क्षेत्र हैं उनमें हम लोगों का जो आज पूरा फोकस होगा वो होगा शारीरिक विकास पे। एक बात और कि जब हम कोई चीज पढ़ें या सीखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके हाथ को भी चलना चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करें, एक चीज याद रखिएगा, जब किसी चीज पे आपकी सारी इंद्रियां काम करती हैं तो वो चीजें बहुत तेजी से याद होती हैं, समझ में आती हैं। जिस तरीके से कि सूर्य का प्रकाश है फैला हुआ है तो उतना तेज नहीं लगता है, लेकिन जब उसको कहीं एक जगह केंद्रित कर दिया जाता है तो चमकने लगता है। ठीक उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी, पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपको करना पड़ेगा। आपके जितने तरह की इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को एक साथ लगाएं तो देखिए ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको समझ में भी आएंगी। तो यहाँ पे जो आजकल का ट्रेंड चल जाए कि पीडीएफ भेजिए, पीडीएफ भेजिए, वाकई में बात सही है कि समय कम है, लेकिन आपके पास किताब होती है, लेकिन आप किताब को कितना पढ़ते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप जो भी कुछ पढ़ें समझें उसको लिखते भी रहिए, क्योंकि खुद का लिखा हुआ अच्छा लगता है। कभी आपने देखा है कि आप अपनी राइटिंग को खराब करते हैं? नहीं करते हैं। आप जो लिखते हैं उसको अपना अच्छा मानते हैं, और दूसरे कितना हो अच्छा हो वो उसके लिए अच्छा है, आपके लिए आपका खराब राइटिंग हो चाहे अच्छी हो वो आपके लिए ही बेटर है। इसलिए आप जो भी कुछ पढ़िए लिखते जाइए। लिखेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में 2 बार 3 बार बैठ जाएंगे। इसलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं जो ये शैशवावस्था की, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वैश्यावस्था है, इन अवस्थाओं में जो ये विकास के क्षेत्र हैं, इन विकास के क्षेत्रों में आपको क्वेश्चन आने हैं इससे। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं शारीरिक विकास की। चलिए देखते हैं हम लोगों का कि जो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है उसमें जो शारीरिक विकास है वो क्या कहता है। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें अगर हम देखें कि शारीरिक विकास का क्या अर्थ है, या कोई कहे कि शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, तो यहां देखिए कि जो शरीर है, तो यहाँ पे एक बात भी और समझना है कि जो बालक का जो विकास होता है वो उम्र के अनुसार होता है। तो यहाँ पे एक टेक्निकल तौर पे लिखा जाए और उसे आप भी नोट्स बनाइएगा, इससे क्या होगा कि ये चीजें याद हो जाएंगी आपको। तो क्या है कि शारीरिक विकास के अर्थ की बात की जाए तो हम कहते हैं बालकों में उम्र के अनुसार, उम्र के अनुसार। अब देखिए बालकों में जो उम्र होती है तो उम्र के अनुसार क्या होगा, तो उसका शारीरिक आकार, शारीरिक आकार शारीरिक अनुपात में बढ़ता है। तो शारीरिक अनुपात हड्डियों, मांसपेशियों, दांत, तंत्रिका, तंत्रों, और में कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्रों में समुचित विकास होता है, उसे ही हम शारीरिक विकास कहते हैं। और ये जो शारीरिक विकास होता है क्या एक समान गति से होता है कि भिन्न भिन्न गति से होता है? तो यहाँ पे कहेंगे कि जो शारीरिक विकास होता है यह एक समान गति से नहीं होता है, एक समान गति से नहीं होता, यानी कि इसकी गति कभी तेज हो जाती है और कभी कम हो जाती है। तो किन किन अवस्थाओं में इसकी गति तेज होती है शारीरिक विकास की और कब कम होती है, इससे प्रश्न आए हुए हैं पिछले पेपर में। तो आप आज जान जाइए कि किन किन अवस्थाओं में गति तेज और गति कम होती है। तो देखिए जो हमारी पहली अवस्था मान लीजिए, जिसको कह सकते हैं पूर्व प्रसूति काल, पूर्व प्रसूति काल,
से लेकर जन्म के प्रथम 6 माह तक, एक अवस्था को बना दीजिए। दूसरा जो काल होगा हम लोगों का वो होगा, ये कह सकते हैं 7 से 8 माह के बाद, और कब तक? 11 से 12 साल तक की बात करते हैं। दूसरी जो शारीरिक विकास की बात की जाएगी वह होगा आपका 12 साल से लेकर, या 12 साल के बाद वो होगा आपका 15 या 16 साल तक की बात की जाएगी। और एक होगा आप लोगों का 16 साल के बाद, 16 साल के बाद, और ये परिपक्वता तक की बात की जाएगी। तो यहां पे देखें कि जो विकास हो रहा है, तो इन विकास की अवस्थाओं में देखा जाए तो जो शारीरिक विकास है उसके लिए इन लोगों ने ये कहें कि जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने बांटे हैं 4 अवस्थाओं को। अध्ययन के दृष्टिकोण से समझ रहे हैं हम लोग। तो कहा इन्होंने पूर्व प्रसूति काल, ये जन्म से लेकर प्रथम 6 माह तक होगा, और इसमें जो विकास की दर होती है वो बहुत तीव्र होती है। शारीरिक विकास की दर कैसी होती है? तीव्र होती है, या तीव्र गति कह सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ें तो 7 से 8 माह के बाद जो होती है वो होती है मंद गति से, और 12 साल के बाद और 15 से 16 साल तक जो होता है उसमें जो गति होती है विकास की वो तीव्र गति होती है। और इस तीव्र गति को कहा जाता है तारुण्य विकास लहर। तारुण्य विकास लहर। तो ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं या आने के चांस बनते हैं कि किसे या किस अवस्था को हम तारुण्य विकास लहर कहते हैं। तो जो तारुण्य विकास लहर यानी कि जिसमें विकास की दर बहुत तीव्र होती है वो होता है 12 साल के बाद और 15 से 16 साल तक। इसके बाद की जो अवस्था है 16 साल के बाद और परिपक्वता तक, तो जो शारीरिक विकास होता है वह मंद गति से होता है, मंद गति से होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो शारीरिक विकास का अर्थ है, तो जो शारीरिक विकास का अर्थ होता है वह बालकों में उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, हड्डियों, मांसपेशियों, दांत, तंत्रिका तंत्रों में जो समुचित या उचित विकास होता है उसे कहते हैं। और यह एक समान गति से नहीं होता है, शारीरिक विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। जो इन अवस्थाओं, अब आप लोगों को क्या करना है कि इनको लिखते जाइए और नोट्स भी बनाते जाइए। नोट्स का अर्थ है कि जब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो वो चीजें बहुत तेजी से याद होंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो शारीरिक विकास है ये भिन्न भिन्न अवस्थाओं में कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो पॉइंट है वो है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, आइए। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, शारीरिक विकास की बात की जाएगी। देखिए जो शैशवावस्था है इसमें जो शारीरिक विकास होगा, अगर हम उसके आयाम को देखें तो हम पहला समझना चाहते हैं कि जो लंबाई होती है इस लंबाई में क्या देखने को मिलता है। तो देखें कि जो लंबाई होती है शैशवावस्था में, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो संपूर्ण शैशवावस्था होती है, संपूर्ण शैशवावस्था, इस संपूर्ण शैशवावस्था में जो लंबाई होती है वह जो बालक होता है उस बालक की लंबाई, जो बालिका की लंबाई है उससे अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे इसको ऐसे नोट्स के रूप में, जो बालक है, तो जो बालक की लंबाई है वह बालिका से अधिक पाई जाती है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आगे देखा जाए कि जब बालक का जन्म होता है, तो जब
जन्म होता है तो बालक की जो लंबाई में बात की जाए तो जो लड़का होता है या बालक लड़का, उसकी लंबाई 20.5 कह सकते हैं, यहाँ 20.5 इंच। और जो लड़की होती है उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 20.3 इंच, लगभग 20.3 इंच। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो 3 से 4 वर्ष तक जो लंबाई होती है उसमें देखा गया है कि जो बालिका है, बालिका, उसकी लंबाई अधिक होती है बालक से। ये जो बिंदु हम जिस तरीके से नोट्स बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें क्या है कि आप एक दो बार देख लेंगे तो ये एक नजर दौड़ाएंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और आपके दिमाग में बैठी रहेंगे। और इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद, तो इसके बाद जब होता है तो उसमें जो बालक होते हैं, ये कहें कि बालकों की जो लंबाई होती है वो बालिका से अधिक होती है। इसको कैसे दिमाग में बैठाएंगे तो कहेंगे कि शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसमें जो लंबाई होती है, तो संपूर्ण शैशवावस्था में जो लंबाई होती है, शैशवावस्था की बात की जा रही है, तो जिसमें बालक जो होता है वो बालिका से अधिक बड़े होते हैं। लेकिन जब जन्म होता है तो जो लड़का है तो लड़का की जो लंबाई होती है वो 20.5 इंच, लगभग 20.5 इंच बताई जाती है, और जो लड़की होती है वो 20.3 इंच की। और फिर 3 से 4 वर्ष तक की बात की जाए तो जो बालिका होती है उसकी लंबाई 3 से 4 वर्ष तक बालिका की लंबाई बालक से अधिक, और इसके बाद के अवधि में बालकों की लंबाई बालिका से अधिक होती है। आइए अब देखते हैं, लंबाई हो गया। लंबाई के बाद दूसरा पॉइंट समझते हैं कि जो सिर व मस्तिष्क है, सिर व मस्तिष्क, तो जो सिर व मस्तिष्क है इसमें देखा जाए कि जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु, उसमें जो सिर की लंबाई होती है, सिर की लंबाई यह पूरे शरीर का 1/4, यानी कि कह सकते हैं कि शरीर का कुल लंबाई जो होती है उसका 1/4 होती है। तो जो सिर व मस्तिष्क का जो नवजात शिशु होता है उसका जो सिर की लंबाई होती है वो सिर की लंबाई पूरे शरीर के 1/4 होती है। और पहले 2 वर्ष, पहले 2 वर्ष अगर हम देखें तो जो पहले 2 वर्ष की बात की जाए तो पहले 2 वर्ष तक तीव्र गति से बढ़ता है उनका सिर, और इसके बाद फिर वह जो गति है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखें कि जो सिर व मस्तिष्क है वो ये पॉइंट याद करने हैं कि नवजात शिशु जब होता है तो उसका जो सिर की लंबाई होती है वो पूरे शरीर का 1/4 होती है, और पहले 2 वर्ष तक तो उसके शरीर में बहुत तीव्र वृद्धि होती है, लेकिन उसके बाद वह वृद्धि कम हो जाती है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो जन्म होता है तो जन्म के समय, जन्म के समय जो बालक का ये कहें कि जो शरीर होता है, तो जन्म के समय जो भार होता है मस्तिष्क का, सिर का, वो लगभग होता है 350 ग्राम। और यह जो भार होता है यह शरीर के भार के अनुपात में अधिक होता है, शरीर के भार के अनुपात में अधिक होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखना है कि जो पेपर में पूछेंगे वो, तो यहाँ पे आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि जो नवजात शिशु होता है उसके जो सिर का भार होता है, या ये कहें कि सिर का कुल लंबाई जो होती है वो 1/4 होती है कुल शरीर की। पहले 2 वर्षों तक तो उसमें तीव्र वृद्धि होती है, लेकिन उसके बाद वो कम हो जाती है, और जन्म के समय जो भार होता है वह लगभग 350 ग्राम का होता है,
और ये शरीर के भार के अनुपात में अधिक, यानी कि जो पूरा शरीर का भाग है उससे वो अधिक होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हड्डियां हैं, तो हड्डियों में कैसे विकास हो रहा है इनका। तो अगला जो पॉइंट है शारीरिक विकास में हड्डियों की बात करें। हड्डियां, अगर हड्डियों को देखा जाए तो जो हड्डियां हैं वो नवजात शिशु की बात की जाए, नवजात शिशु, तो जो नवजात शिशु है उसमें लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। और ये जो हड्डियां होती हैं ये छोटी होती हैं, बहुत लचीली होती हैं, लचीली, कोमल, लचीली, कोमल, और ये कहें कि भली प्रकार से जुड़ी भी नहीं होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि भली प्रकार से जुड़ी नहीं होती हैं। और ये देखा जाए कि जब भली प्रकार से जुड़ी नहीं होती हैं तो इसका मतलब कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो हड्डियां जो अलग अलग थी, कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो जो वयस्क हो जाता है बालक, वयस्क, तो वयस्क की अवस्था में जो हड्डियां होती हैं उसकी संख्या हो जाती है 206। यहां पे हड्डियों के विकास की बात की जा रही है कि जो हड्डियां हैं तो नवजात शिशु में होती हैं लगभग 300, और जैसे जैसे बालक बढ़ता है उसमें कुछ हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो एक वयस्क बालक जब हो जाता है तो उसमें लगभग 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और इन हड्डियों का जो निर्माण होता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट और अन्य प्रकार के खनिजों से होता है, अन्य खनिज से होता है। और यहाँ पे एक देखने की बात है कि जो ये हड्डियां हैं, इन हड्डियों का जो निर्माण हो रहा है तो दिन प्रतिदिन अस्थियां एक दूसरे में जुड़ती भी हैं और मजबूत भी होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो हड्डियां हैं वो दिन प्रतिदिन कड़ी होती हैं, दिन प्रतिदिन कड़ी होती हैं। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अस्थि निर्माण, अस्थि निर्माण, या इसे हम अस्थिकरण कहते हैं, अस्थिकरण कहते हैं। और अस्थिकरण या अस्थियों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो देखा जाए तो जो बालिकाएं हैं उनमें अधिक तीव्र गति से होती है। तो बालिकाओं में अधिक गति से होती है, किसकी तुलना में, बालकों की तुलना में। तो अब यहां पे हम लिख रहे हैं, आप भी लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। क्या बात किया जा रहा है, हड्डियों के बारे में बात की जा रही है कि जो बालक है शैशवावस्था का, उसका जो शारीरिक विकास होता है उसमें जो नवजात शिशु है उसमें लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं और छोटी होती हैं, लचीली होती हैं और वो एक दूसरे से जुड़ी नहीं रहती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से एक वयस्क होता है जब, तो उस समय उसकी हड्डियों की संख्या 206 होती है। इसका निर्माण कैल्शियम फास्फेट व अन्य खनिज तत्वों से होता है और यह दिन प्रतिदिन कड़ी होती हैं। और दिन प्रतिदिन जो कड़ी होती है यानी कि अस्थियों का जो निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अस्थि निर्माण या अस्थिकरण। और यह बालिकाओं में बालकों की तुलना में तीव्र गति से होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हड्डियां हो गया और आगे अब दांत। अगर हम देखें कि जो दांत होते हैं, दांत में क्या विकास होता है, तो जो दांत होता है वो पहले 6 माह की बात करें अगर हम, तो 6 माह में जो दांत होते हैं वो अस्थायी दांत, अस्थायी दांत निकल आते हैं। अस्थायी दांत को हम दूध का दांत भी कहते हैं, दूध के दांत की बात की जाती है। और 6 माह में जो दांत निकलते हैं अस्थायी वाले दांत, उनमें जो दांत निकलते हैं पहले वो नीचे के दांत होते हैं, नीचे के दांत निकलते हैं।
और नीचे के दांत निकलते हैं, वो नीचे के दांत में भी आगे के दांत निकलते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या याद करना है? अब इसके बाद जो 4 वर्ष का होगा बालक, तो 4 वर्ष के बालक में क्या होगा कि जो दूध के दांत हैं, दूध के दांत सब निकल आते हैं और 6 वर्ष जब होता है तो 1 या 2 स्थायी दांत भी निकल आते हैं। तो यहाँ पे दांत के संबंधित या दांत का जो शारीरिक विकास की बात की जा रही है, तो उसमें ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि 6 माह में अस्थायी दांत निकल जाते हैं, और उसमें भी कौन से दांत? नीचे के जो दांत होते हैं, और नीचे के दांतों में भी जो आगे के दांत हैं वो निकलते हैं। और 4 वर्ष में दूध के सभी दांत लगभग निकल जाते हैं, और 6 वर्ष तक जाते जाते लगभग 1 या 2 दांत उसके निकल आते हैं। अब दूसरा पॉइंट, इसमें हम लोग कुछ अन्य कारक के तहत कुछ शारीरिक विकास की हम बात करते हैं। जैसे कि जो शिशु है, इस शिशु की मांसपेशियों की बात की जाए, तो जो मांसपेशियों का भार है, जो मांसपेशियों का भार है वह 23% होता है शरीर के भार का। एक पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद धड़कन की बात करें, हृदय की धड़कन, तो जो हृदय की धड़कन है उसको देखें तो जो पहले माह की बात करें तो 1 मिनट में लगभग 140 बार धड़कता है, और 6 वर्ष का जब बालक होता है, या ये कहें कि 6 वर्ष की अवधि में, तो वो 1 मिनट में लगभग 100 बार धड़कता है। और आपने वयस्क की बात की, तो वयस्क आप तो जानते ही हैं। अब एक पॉइंट और समझ लेते हैं, जो यौन संबंधी अंगों का विकास, यौन संबंधी अंगों का जो विकास है, अंगों का विकास, ये इसमें जो गति होती है इसकी, वो अति मंद गति से होती है, अति मंद गति से। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो किस तरह से होता है। तो ये सामान्य सी चीजें हैं, आप इसे याद रखिएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो बाल्यावस्था है, तो यहाँ बाल्यावस्था में क्या शारीरिक विकास होते हैं और वे कैसे होते हैं। तो आइए देखते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, यहाँ पे देखिए कि जो बाल्यावस्था होती है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक है उत्तर बाल्यावस्था। तो हम यहाँ पे जो विकास की बात करेंगे वो 2 भागों में बांट के विकास की बात करेंगे। एक है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, और एक है आपका उत्तर बाल्यावस्था। आइए देखते हैं कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है और उत्तर बाल्यावस्था है उसमें कौन कौन से विकास होते हैं। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें जो पैर में वृद्धि होती है, पैर में वृद्धि वो तो काफी तीव्र होती है, पैर में वृद्धि। और पैर की जो लंबाई है, पैर की लंबाई वह शरीर की लंबाई का, यानी शरीर की लंबाई का 1/2 होती है।
इसे याद रखिएगा कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है तो उसमें जो पैर की लंबाई है वो शरीर की लंबाई का 1/2 होती है। आइए मांसपेशियों की बात करें। मांसपेशियों, तो जो मांसपेशियां होती हैं वो अधिक गठीली व मजबूत होती हैं। और जो शारीरिक गठन है, शारीरिक गठन, तो यह शारीरिक गठन को मुख्य रूप से 3 तरह की बात की जा रही है यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था में। अगर शारीरिक गठन में मोटा अगर है, अगर बालक मोटा है या हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त यानी कि हट्टा कट्टा है, या दुबला पतला है, दुबला पतला है। यहां देखिए कि अगर बालक मोटा है तो उसे हम कहेंगे एंडोमार्फिक, एंडोमार्फिक। अगर बच्चा हट्टा कट्टा है तो उसे कहेंगे मेसोमार्फिक, मेसोमार्फिक। और अगर बच्चा दुबला पतला है तो उसे कहेंगे एक्टोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। और एक विशेषता और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इस अवस्था में कुछ स्थायी दांत निकल आते हैं, कुछ स्थायी दांत निकल आते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए और इसमें बहुत विशेष तरह की बातें हैं और वो जो कि याद करने वाली बातें हैं। जैसे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में पैर में वृद्धि काफी तीव्र हो जाती है और जो कि पैर की लंबाई जो शरीर के लंबाई की आधी होती है और मांसपेशियां गठीली और मजबूत हो जाती हैं। और जो शारीरिक गठन होता है उसमें अगर कोई बालक मोटा है तो उसको हम एंडोमार्फिक कहते हैं, हट्टा कट्टा है तो उसे मेसोमार्फिक कहते हैं, और अगर दुबला पतला है तो उसको एक्टोमार्फिक कहते हैं। और इसी अवस्था में कुछ स्थायी दांत भी निकल आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि जो उत्तर बाल्यावस्था है इसमें कौन कौन से विकास होते हैं। तो जो उत्तर बाल्यावस्था है इसमें जो शारीरिक विकास होती है उस शारीरिक विकास में कुछ स्पष्टता नजर आने लगती है। तो पहली विशेषता होगी कि जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास में स्पष्टता आती है, स्पष्टता आने लगती है। और जो ऊंचाई यानी कि जो बालक की लंबाई है, तो जो लंबाई है, लंबाई 2 से 3 इंच प्रति वर्ष वृद्धि होती है। और एक पॉइंट और देखते हैं इसमें कि जो 11 साल की लड़की है, 11 साल की लड़की, उसकी जो लंबाई होती है वो 58 इंच हो सकती है। और जो 11 साल का लड़का है उसकी जो लंबाई है वो 57.5 इंच। एक चीज और है कि ये जो लंबाई बताई जा रही है इस लंबाई में आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ेगा। तो एक आदर्श स्थिति बताई जा रही है लेकिन इस पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था की बात की जाए तो जो मांसपेशियां के ऊतक होते हैं, तो मांसपेशीय ऊतक, ये कहें कि पेशीय ऊतक, जो पेशीय ऊतक हैं की अपेक्षा चर्बी ऊतक अधिक होते हैं। यानी कि इस अवस्था में जो पेशीय ऊतक होते हैं उनकी मात्रा चर्बी ऊतकों से कम होती है या इनकी अधिक होती है, फैट और ये मसल्स। और एक है आपका इस अवस्था के समाप्त होने पर जो 32 में से आप कहें कि 28 स्थायी दांत आ जाते हैं और जो शेष दांत बचते हैं वो शेष दांत 4 जो है वो किशोरावस्था में आ जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं। तो ये जो बिंदु है यह बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास होता है
वो ये बिंदु है और इन्हें मांस प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था में बांटकर हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। इसको आज बारीक से देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं, जिसमें से खास तौर पर ये एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं किशोरावस्था। आइए देखते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। तो जो किशोरावस्था है, इसमें अगर हम बात करें शारीरिक विकास की, तो इस अवस्था की जो शुरुआत होती है, तो इस अवस्था की जो शुरुआत है वह यौन गुणों में परिपक्वन से होती है। तो कह सकते हैं कि शुरुआत जो है इसकी यौन गुणों में परिपक्वन, या इसे परिपक्वता भी कहते हैं, परिपक्वता से होती है। और इसमें दूसरा जो बिंदु हम लोग समझ सकते हैं वो है कि जो लड़कियां हैं, तो जो लड़कियां हैं उनकी जो लंबाई होती है, वह जो लंबाई होती है 11 से 14 साल, 11 से 14 साल तक लड़की की जो लंबाई होती है वो लड़कों से अधिक होती है, और साथ में वजन भी अधिक होता है। और एक बिंदु है जिसमें हम समझते हैं कि इनमें जो यौन गुण होते हैं, तो यौन गुण दिखाई देने लगते हैं। तो जो यौन गुण हैं, यौन गुण वह लड़कियों में लड़कों से पहले दिखाई देने लगते हैं, लड़कों से पहले दिखाई देने लगते हैं। जो ये यौन गुण हैं, इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, एक और आपका ये दो। उसमें जो पहला यौन गुण है वो है, कह सकते हैं, मूल यौन गुण, मूल यौन गुण, जिसे हम प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कहते हैं। और अगला है ऑर्गन नहीं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और अगला है गौण यौन गुण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये है आपका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम कहें मूल यौन गुणों की बात करें, तो जो मूल यौन गुण है उसको कहते हैं यौन अंगों में परिपक्वता आती है, यौन अंगों में परिपक्वता आती है इसमें। और यहाँ पे क्या होता है कि स्तन में वृद्धि होती है, स्तन में वृद्धि होती है, आवाज में मधुरता आती है। और वहीं पे अगर हम देखें कि जो लड़के होते हैं, तो लड़कों में दाढ़ी मूछ आ जाती है, दाढ़ी और मूछें आ जाती हैं, और आवाज भारी हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है। यहाँ पे देखिए कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है, उसकी जो सबसे पहले बात है कि वो जो उसकी शुरुआत होती है उसमें यौन गुणों में परिपक्वन से शुरुआत होती है। और लड़कियां जो होती हैं उनकी जो लंबाई होती है 11 से 14 साल तक की उम्र में लड़कों से अधिक होती है। और यहाँ तक कि लड़कियों की जो लंबाई वजन होता है वो लड़कों से अधिक होता है। और यौन गुणों में की बात की जाए तो ये जो यौन गुण होते हैं वो लड़कियों में लड़कों के तुलना से पहले आते हैं। और ये जो यौन गुण होते हैं उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राथमिक
या मूल यौन गुण जिसको कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और दूसरा है गौण यौन गुण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो जो लड़कियों में मूल यौन गुण है, जैसे यौन अंगों में परिपक्वता आना, ये मूल यौन गुण है। वहीं पे गौण यौन गुण है, जैसे स्तनों में वृद्धि होना, आवाज में मधुरता आना, ये लड़कियों की बात है। देखिए लड़कों की बात की जाए तो लड़कों में दाढ़ी मूछ आ जाती है और उनकी जो आवाज है पहले पतली होती थी, अब वो भारी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज सीखा कि जो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है उसमें जो शारीरिक विकास होता है, उसमें जो मुख्य अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में कौन कौन से शारीरिक विकास होते हैं, हम लोगों ने उसकी बात किया। इसे आप नोट्स जरूर बनाइएगा और उसे याद करिएगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।